परमहंस महाराज की जय। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। श्री हरिचैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। सचमुच आज मैं परम आह्लादित हूँ। ये निर्माण का संकल्प तो सिर्फ एक मंदिर के लिए लिया गया था। परमहंस महाराज की कृपा, पूज्य चरण ब्रह्मचारी जी महाराज का स्नेह सिक्त आशीष कारण बना। एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे जो कुछ भी दिख रहा है आज, इसका निर्माण होता चला गया। मैं स्वयं नहीं जानता कैसे हो, और बहुत डरते डरते कलश यात्रा की 4 बार तिथियां बीच में कैंसिल हो चुके हैं। 4 साल से मंदिर बना, इन 4 सालों में 3 बार तिथियां रखी गई और किसी न किसी कारण से वो तिथियां टलती गई। इस बार भी जो है मन में उहापोह तो लगा रहता था, लेकिन शायद वो तिथियां जो टलती थी वो इसलिए टलती थी कि स्वामी जी महाराज को शायद संतुष्टि नहीं थी जितना, क्योंकit पहले जब ये यात्रा संपन्न हो जाती है तो शायद एक आध 2 मंदिर नहीं बनते। पंचदेव महाराज का जीर्णोद्धार बिल्कुल ना होता, गेट नहीं बनते, कुछ न कुछ ऐसा जरूर था। परमात्मा के मन में ये ब्रह्म का स्थान है। स्वामी परमहंस महाराज साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी जरूर इच्छा थी कि नहीं बेटा रुक जाओ। वो कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई विशेष बात हो जाती थी कि अभी नहीं हो सकता। अभी फरवरी में चुनाव आ गए, अन्यथा फरवरी की डेट रखी गई थी, लेकिन फरवरी की डेट कैंसिल हुई तो एक बाहर गेट बना हुआ है, उसके लिए स्वामी जी ने अवसर दे दिया कि बोले बेटा वो भी बना लो, वो बाहर का गेट क्यों रह जाए। तो हम इसको और कुछ नहीं, सिर्फ परमहंस कृपा मानते हैं। और आज जो क्षण जी के आया हूँ, जो देखा है हमने, मैं अभिभूत हूँ आप सब लोगों का प्यार देख के, आप सब लोगों का स्नेह देख के, आप सब लोगों के सहभागिता देख के। मुझे नहीं लगता था कि मैंने कुछ महिलाओं के लिए कलश यात्रा में विधान किया था कि मैं ऐसी कुछ साड़ियाँ लेके आया था, लेकिन 2 साल रखे रहा। मेरा हिम्मत ही नहीं होती थी मैं किसको कहूँ कि मैं आपको साड़ी देना चाहता हूँ, आप वही पहन के हमारी कलश यात्रा में आए। मेरा संकोच था, मुझे नहीं पता था कि आप सब लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना अपनत्व, इतना भक्ति भाव है, इतना परमहंस में श्रद्धा आपकी है। मैं बहुत 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 अभिभूत हूँ आप सबके श्री चरणों में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे जैसे भी हो, सबके चरणों में मैं श्रद्धावनत हूँ। बहुत 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 आप सब लोगों का आभार मानता हूँ। आप लोगों ने बड़ी कृपा की। हमारे इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों ने भी सहभागिता की। ये उनके माता पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बचपन में संस्कार मिले तो ऐसे ही होता है। और मैं उन छोटे बालकों को ज़्यादा संबोधित करता हूँ क्योंकि मैं 13 वर्ष की अवस्था से इस आश्रम में जुड़ा था और स्वामी जी ने इस कांच के टुकड़े को हीरा बना दिया। मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब यहाँ आता था और पूज्य चरण ब्रह्मचारी जी महाराज के सन्निधि में आया और उनके कारण
पूज्य चरण स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की शरणागति मिल गई और जहां तक आज पहुंच सका हूं उन्हीं चरणों की कृपा से पहुंच पाया। बहुत 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 कृपा करिए हमारे ऊपर। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, गरीब ब्राह्मण परिवार। मेरा ननिहाल है बिटवा में, गद्दी पे आया हूँ। तो गद्दी पे इसीलिए आया था कि जहाँ का मैं हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा सुविधाएं थी। मुझे क्या पता था कि स्वामी परमहंस महाराज हमारे लिए इतना बड़ा विधान किए हैं। मुझे तो जैसे आप लोग अपने खेतों में वो सनई उनई का वो चिड़िया नहीं लग जाए इसके लिए बजूका बनाते हो, वैसे ही हमको खड़ा करा दिया आगे। बोले बेटे तू खड़ा रह, नाम तेरा होगा, काम मैं करूँगा। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी जो है, हमको मेरे मन में सदैव पितृभाव रहा है और उन्होंने मुझे पुत्रवत देखा है। तो जब मैं किसी एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर की तरफ कोई प्लान करता था और स्वामी जी को बताता था कि स्वामी जी ऐसा करने की इच्छा है, आपका आदेश है, तो वो कहते थे बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत भार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि तुम संभलो। तो मैं कहता था कि जिसके रस पर केशो उसको कौन अंदेशो। जहां आप हो तो मुझे किस बात की चिंता। और सचमुच हमारे सर पे तो तीन स्वामी जी, परमहंस महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और पूज्य चरण ब्रह्मचारी जी महाराज। तो जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो आगे भी होगा, अभी मैं नहीं थका हूं। अभी मेरा विचार है, मैं अमेठी की जनता के पास अभी तक नहीं आया। आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, या यहाँ जाने के बाद आप बताइएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय भिखारी आप लोगों के पास आएगा जरूर। और सबसे मेरी सिर्फ 10 रुपए की याचना होगी। आपके घर में जो बच्चा भी होगा उससे भी मैं 10 रुपए की याचना करूंगा। सिर्फ 10 रुपए आप देंगे और इस पूरे परिसर में एक ऐसा माहौल बन जाएगा। मैं चाहता ये हूँ कि जब आप लोगों के यहाँ आपके रिश्तेदार नातेदार कोई भी दूर दराज से आए और वो कहे कि अमेठी में कुछ देखने लायक है, तो आपके मुंह से अनायास निकले कि हाँ परमहंस आश्रम करते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक बहुत सुंदर बगीचा होता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी आप लोग बैठे हो, इस समय जब आओ तो जब परिक्रमा आप कर रहे हो, ये परिक्रमा भी ऐसी है कि अगर 7 परिक्रमा कर लिया तो जो पुण्य मिलेगा वो तो मिलेगा, स्वास्थ्य वर्धन भी होगा। आप 3 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेंगे 7 चक्कर में। तो आप परिक्रमा करते रहें, रास्ते में आपको कुछ भजन सुनाई देता रहे, कुछ स्तोत्र होते रहें, कुछ देवी जी का, शनि महाराज का, नवग्रहों का, हनुमान जी महाराज का, भगवान भोलेनाथ का, पंचदेव जी का, इन सब का जो है आपको कृपा प्रसाद भी मिले और आपके कानों को भी बहुत अच्छा लगे, सुंदर मधुर संगीत बजता रहे। आप बेंच पे बैठे रहें चाहे चलते रहें, बड़ा सुंदर सा माहौल हो, हरा भरा वातावरण, फूलों से लदी क्यारियाँ, और उसके बीच में आप भगवान की सन्निधि में रहो तो ऐसा लगे कि देवलोक में विचरण कर रहे हैं। ऐसी परिकल्पना मेरे मन में है। भगवान जाने, स्वामी परमहंस महाराज की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। जो जैसा परमात्मा करवाए और जैसा बने, अब जो कुछ भी करूँगा आप लोगों के सहयोग से करूँगा और आपसे कोई बड़ा सहयोग नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ 10 रुपए की याचना करूँगा और मैं समझता हूँ कि पूरे अमेठी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे 10 रुपए ना दे दे। और आप जानते हैं अमेठी, पूरी अमेठी की जनसंख्या 6 लाख है। अगर आप 10 रुपए दोगे तो 60 लाख रुपए इकट्ठा होंगे।
ये बहुत बड़ी बात होगी सिर्फ। और हर आदमी जो भी यहाँ पे 10 रुपए देके मंदिर में भागीदार बनेगा, वो इस मंदिर को बनाने वाला होगा। भले वो अमाउंट 10 रुपए का हो, लेकिन आपके उस 10 रुपए की भागीदारी, आप इस मंदिर के निर्माता बनेंगे, आपका मंदिर होगा। और मेरे जैसे तो कितने आते जाते रहेंगे। मैं नौजवान पीढ़ी को, हम कहीं यहाँ पे अपना नाम वाम नहीं लिखाना चाहते थे। हमारे स्वामी जी हमको कहते थे कि नहीं नहीं ये कर लो वो कर लो, लेकिन मुझे लगता था कहीं कहीं हमारे नाम लिखे भी हैं खम्भों उम्भों पे। वो हमारे जो बनाने वाला था उसने ज़बरदस्ती लिख दिया था। जब यहाँ आ गया लिख के तब मुझे मालूम पड़ा कि उसने डाला हुआ है। लेकिन उससे एक चीज़ तो होती है कि प्रेरणा तो मिलती है। और जब मेरे जैसा एक साधारण सा आदमी स्वामी जी की कृपा हो जाए और ऐसा कुछ कर ले, तो फिर नौजवान पीढ़ी जो कल आएगी, जो बच्चे आज पढ़ रहे होंगे, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए मैं संभावना हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं बन सकता हूँ तो तुम भी बन सकते हो। मैं तो इसी गांव के प्राइमरी स्कूल में बोरा लेके पढ़ा हूँ। मैं कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यहीं का पढ़ा हूँ। यहीं से पढ़ के कुछ बन पाया हूँ। तो बस लगन हो, स्वामी परमहंस महाराज का आशीर्वाद लेते रहे। तो आज पता नहीं यहाँ कितने मेरे जैसे अवधेश बैठे होंगे जो कल यहाँ की बागडोर संभालेंगे। हमारे स्कूल में एक झंडी दौड़ होती थी, उसमें 4 प्लेयर होते, 4 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी झंडी लेके भागता था पहले, जो सबसे फास्ट रनर होता था, दूसरे खिलाड़ी को दे देता था। फिर आगे वो खिलाड़ी भागता था, तीसरे को दे देता था, तीसरा भाग के चौथे को देता था, और चौथा फाइनल दौड़ दौड़ता था। तो ये रिले रेस है। मैं पहला दौड़ाक हूँ, मैं पहली बार दौड़ गया हूँ। अब आगे आने वाले जो है, जो बच्चे यहाँ बैठे होंगे, हो सकता है कोई दूसरा निकले जो आगे वाली झंडी लेके दौड़े, और ऐसा संभव है। हमारे दाहिने साइड में एक अनुपम मिश्रा जी ठेंगा के रहने वाले, इनसे मेरा परिचय बहुत कम समय का है। एक दिन इनका फ़ोन आया, मैं बॉम्बे से आया था। इन्होंने कहा कि मैं एक ठेंगा में मंदिर निर्माण करना चाहता हूँ, राम मंदिर, और मैं चाहता हूँ कि उसका भूमि पूजन है, आप आ जाए। तो मैं बॉम्बे से बहुत कम समय के लिए आता हूँ, तो मेरे पास समय बहुत कम रहता है, और तमाम कार्यक्रम पहले से निर्धारित रहते हैं, कहाँ जाना है कहाँ आना है। तो पहले तो मैंने टालने की कोशिश की। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है? इन्होंने कहा 35 साल। मैंने कहा बेटा अब मैं जरूर आऊँगा, तुम 35 साल की उम्र में वो संकल्प करने जा रहे हो जो मैंने 65 साल की उम्र में किया था। तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारा उत्साहवर्धन करने आऊँगा, और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा, और तुम निश्चित ही अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाओगे। हम यहाँ समुपस्थित नौजवान पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य सभी भाइयों, आप सबका बहुत बहुत अनुग्रह मानता हूँ। आज जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जिस तरह मेरे साथ खड़े रहे, मैं जन्म जन्मांतर तक उसका प्रत्युपकार कभी नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ओवरवेलमिंग, इतना बढ़िया, इतना आह्लादन करने वाला, जहाँ से यात्रा निकली, हम भेटुआ से चले थे तो हमारे कुछ लोग अमेठी पहुँच गए थे, और हमारे अंतिम भाई लोग वो भेटुआ में ही थे। इतनी बड़ी लाइन, इतना बड़ा रिस्पांस, इतना बड़ा प्रत्युत्तर शायद ही कभी किसी और को मिला होगा। मैं तो नहीं जानता था। मैं आज ही आह्लादित, तो मेरे नेत्रों से आंसू आ गए थे। और अब यहाँ से जाने के बाद मैं ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में थोड़ा सा रोया भी हूँ, भावुक हो गया था। बहुत बढ़िया रिस्पांस आप लोगों ने दिया। और अमेठी में जब आए
और अमेठी में लोगों ने जिस तरह पुष्प वर्षा करके आप लोगों को कुछ जलपान दे करके अपना समर्थन दिया, उसके लिए उन सब लोगों का भी बहुत 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 आभार मानता हूँ। आप सब लोगों के श्री चरणों में विनयावनत हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ आप सबको, चाहे वो आप छोटे बड़े चाहे जिस तबके से हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी जाने का उपक्रम मत कीजिए, प्रसाद लेके ही जाइए कृपया। अब तो प्रसाद का समय हो गया है, महाप्रसाद लेके जाइए। एक जरूरी सूचना और देनी थी, कल से इस प्रक्रिया का आरंभ हो गया। आज आप लोगों ने श्री गणेश कर दिया, कल से यहाँ पे कथा का शुभारंभ हो रहा है। कल संयोग से हनुमत जन्मोत्सव है। बहुत सारे लोग हनुमान जयंती कहते हैं, मैं नहीं जयंती कहता, इसलिए कि हनुमान जी अजर अमर है। और हनुमान जी जो अजर अमर रहता है, जो जीवित रहता है, उसकी जयंती नहीं जन्म दिवस मनाया जाता है, बर्थडे। कल हनुमान जी का बर्थडे, कल हनुमान जी का जन्मोत्सव है। तो अगर हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं तो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाएं। उनका मकान भी बन के तैयार है, उसका भी गृह प्रवेश करवाना है हनुमान जी महाराज को, और उनका जन्मदिन भी पड़ गया। तो इससे सुखद और कोई बात हो नहीं सकती। तो कल इस उपलक्ष्य में पूज्य चरण ब्रह्मचारी महाराज ने संकल्प लिया है कि वो 1008 हनुमान चालीसा का पाठ कल यहाँ होगा। तो पहले ये हो रहा था कि 1000 हनुमान चालीसा पाठ के लिए कितने लोग बैठे, कैसे हो, क्या हो। जब मुझे ये खबर लगी तो मैं उस समय मुंबई था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे 5 प्रमुख देवता हैं, श्री गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, दुर्गा माँ, भोले बाबा, शनि महाराज, तो इन 5 को मिला के एक पंचदेव चालीसा, और यहाँ के प्रमुख देव स्वामी परमहंस महाराज, उनकी स्तुति। तो एक पुस्तक बनाई, पंचदेव चालीसा और श्रीमद् परमहंस स्तुति। तो हमने सोचा कि अगर मैं वो पुस्तक ही जो है 2-5 हज़ार छपवा लूँ, और आप सब लोग जैसे आज साथ दिए वैसे कल भी आ जाए, और 1000 आदमी एक पाठ कर दे तो 1008 पाठ हो जाए। तो कल आप सब लोगों को आहूत करता हूँ, आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कल आइए, ये हनुमान चालीसा कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। प्रथम बेला में, द्वितीय बेला में तो कथा प्रारंभ होगी। तो बस यही कहना था, बाकी बीच बीच में आपसे अब मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। रिटायर्ड हो गया हूँ